नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मेरा जन्मदिन है और आज क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा मुझे मंदिर भी जाना है, पिताजी से मिलने भी जाना है। अभी जो पुराने घर में रह रहे हैं अभी फिर हमारे साथ रहने लगेंगे और इसके साथ ही साथ बहुत सारे अभी और भी परिवार वाले जो मिलने आने वाले हैं। थोड़ा समय कम है लेकिन एक शॉर्ट स्टोरी, बहुत से लोग कहते हैं सर आप शॉर्ट स्टोरी बोलते हो और कम से कम आधा 45 मिनट ले ही लेते हो, बट आज की स्टोरी वाकई में शॉर्ट है, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली। स्टोरी भी बहुत अच्छी है, मोरल भी बहुत अच्छी है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, आपके जीवन से जुड़ी हुई ये कहानी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है द पेंसिल्स टेल। पेंसिल से यानी पेंसिल की, यानी पेंसिल आप सभी को पता है, पेंसिल की कहानी। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, एन ओल्ड पेंसिल मेकर, एक बूढ़े पेंसिल निर्माता यानी एक बूढ़े पेंसिल बनाने वाले, टुक हिज न्यूएस्ट पेंसिल असाइड। टुक यानी लिया है ना, न्यूएस्ट पेंसिल यानी अपनी एक नई पेंसिल को, असाइड यानी होता है बगल में, ठीक है, एक तरफ को असाइड कहा जाता है। जस्ट बिफोर पैकिंग इट इनटू अ बॉक्स। जस्ट बिफोर यानी ठीक पहले, पैकिंग यानी पैक करने से पहले, इट यानी उसे, इनटू यानी में, अ बॉक्स, बॉक्स यानी एक बक्से में। यानी पूरा इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या होगा कि एक बूढ़े पेंसिल निर्माता ने अपनी नई पेंसिल को डिब्बे में डालने के ठीक पहले एक तरफ रख दिया। इमेजिनिंग द लिटिल फेलो एज अ पर्सन, इमेजिनिंग और कल्पना करते हुए, इमेजिन करें कल्पना होता है, कल्पना करते हुए द लिटिल फेलो, उस छोटे साथी को, फेलो यानी वैसे तो व्यक्ति, लोग, साथी भी होता है, आप साथी मानेंगे, तो अपने छोटे साथी को कल्पना करते हुए एज अ पर्सन, एज यानी के रूप में, अ पर्सन यानी एक व्यक्ति, यानी उसे एक व्यक्ति के रूप में कल्पना करते हुए, ही शेयर्ड सम इंपॉर्टेंट विजडम, ही शेयर्ड, और उसने क्या कि शेयर्ड यानी जिसे हम साझा करना बोलते हैं, सम यानी कुछ, इंपॉर्टेंट विजडम, विजडम की मतलब कहते हैं ज्ञान को विजडम कहा जाता है। उसने कुछ महत्वपूर्ण ज्ञान साझा किया, किससे? उस पेंसिल को। भाई पेंसिल तो निर्जीव है लेकिन उसने एक अपना छोटा साथी माना और उसे सामने रखकर कुछ ज्ञान की बातें बता रहा है। देखिए जो ज्ञान की बातें बताने वाले वो हमारे लिए होता ना, कई बार हम अपने कार से बात करने लगते हैं, यार बहुत अच्छी है, ऐसे वैसे कई बार होता है, इमेजिन करते हैं, वैसी पेंसिल को एक छोटा सा दोस्त के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में इमेजिन करते हुए कुछ जो ज्ञान है वो साझा कर रहा है। देखिए कौन कौन सा ज्ञान उसे बांट रहा है। देयर आर 5 थिंग्स यू नीड टू नो। देयर आर, ये इंट्रोडक्टिव वर्ड, ऐसा कोई मीनिंग नहीं निकाल, आर यानी है, 5 थिंग्स, 5 चीजें हैं, यू नीड टू नो यानी आपको जानने की जरूरत है, नीड यानी जरूरत है, टू नो यानी जानने की, आपको जानने की जरूरत है, KW सेंट है। ही सेड टू द पेंसिल, उसने पेंसिल से कहा, बिफोर आई सेंड यू आउट यानी तुम्हें बाहर भेजने से पहले, बिफोर है पहले, आई सेंड यू आउट इन टू द वर्ल्ड, वर्ल्ड यानी होती दुनिया, यानी कि इससे पहले कि मैं तुम्हें दुनिया में भेजूं, ऑलवेज रिमेंबर दीज 5 थिंग्स, ऑलवेज हमेशा, रिमेंबर याद रखो, दीज यानी इन, 5 थिंग्स इन 5 चीजों को याद रखो। अब यहीं पे एक चीज होता 1 थिंग, तो यहाँ पे दिस होता, दिस सिंगुलर के लिए यूज किया आता है, दीज प्लूरल के लिए जो हमारे पास में है ना, इन 5 चीजों को हमेशा याद रखो। देखिए कौन कौन सी 5 चीजें हैं, हमारे जीवन में इसे हमें डालना है। नेवर फॉरगेट देम, है ना, और इसे कभी मत भूलना। एंड यू विल बिकम द बेस्ट पेंसिल यू कैन बी, एंड यू विल बिकम, और तुम बन जाओगे, हो जाओगे, बिकम यानी बनना, विल गागी ये फ्यूचर टेंस है, तो बन जाओगे, द बेस्ट पेंसिल, सबसे अच्छी पेंसिल, यू कैन बी, जो तुम बन सकते हो, यू कैन बी ऐसे यूज किया गया है। तो उसने कहा भैया तुम सबसे अच्छी पेंसिल बन जाओगी, बस ये चीज को आप ध्यान रखो, 5 चीजों को। सबसे पहले चीज देखिए, फर्स्ट, सबसे पहले, रिमेंबर याद रखो, दैट कि यू विल बी एबल टू डू मेनी ग्रेट थिंग्स, यू विल बी एबल यानी तुम सक्षम रहोगी, टू डू करने के लिए, मेनी ग्रेट थिंग्स बहुत सी अच्छी चीजों को या फिर बहुत से महान काम कर पाओगी, बट ओनली इफ यू अलाउ, लेकिन सिर्फ इफ यू अलाउ, यदि तुम अलाउ करती हो, सहमति देती हो, योर सेल्फ खुद को,
टू बी हेल्ड इन समवन एल्स हैंड, टू बी हेल्ड यानी कि किसी के हाथों में सौंप देना, समवन एल्स हैंड किसी और के हाथों में सौंप देने के लिए यदि तुम राजी होती हो, अलाउ करती हो, तो फिर यहाँ पे यही बात कही गई है कि भाई तुम बहुत ही अच्छे अच्छे महान काम कर सकती हो, लेकिन ये रखी हुई पेंसिल ये कोई महान काम अभी कर सकती है क्या? नहीं भाई, इसे किसी के हाथ में हमें सौंपना पड़ेगा। तो तुम जब किसी अच्छे व्यक्ति के हाथ पे अपने आप को सौंपोगी तो फिर वो इससे जो क्रिएशन होगा, जो भी चीज़ हो, बहुत अच्छी अच्छी पेंसिल से काम हो सकती है, चाहे पेंटिंग हो सकती है, चाहे कुछ लेख लिखे जा सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ करेक्शन हो सकता है, मैप बनाया जा सकता है, ग्राफ बनाया जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें इससे किया जा सकता है, लेकिन जब तुम किसी अच्छे व्यक्ति के हाथ में इसे सौंपोगे। ठीक है, तो हमारे लाइफ में भी जुड़ा हुआ है, लास्ट में आपको बताऊंगा। सेकेंड, दूसरी चीज, फ्रॉम टाइम टू टाइम यानी समय के साथ साथ, उसे हम क्या बोलते हैं? टाइम टू टाइम, समय समय पर यू विल एक्सपीरियंस, तुम अनुभव करोगी, विल गागी के एक्सपीरियंस है अनुभव करना, तुम अनुभव करोगी अ पेनफुल शार्पनिंग यानी दर्द भरा, उसे पेनफुल कहा था। शार्पनिंग का मतलब क्या होता है? जिसे हम धार करना बोलते हैं, तेज। तो समय समय पर आपको दर्दनाक तरीके से क्या करना होगा? अनुभव करना होगा। किन चीजों का? देखिए, अनुभव करना होगा पेनफुल शार्पनिंग यानी जो दर्द भरा, जो आपको नुकीला करने के लिए जो कार्य किया जाता है ना, उसमें आपको दर्द का सामना करना पड़े। भाई हम जब भी पेंसिल को शार्प करते हैं, आपने देखा होगा, तो देखिए दर्द होता होगा इसको पेंसिल में, व्यक्ति माना गया है तो पूरा उसका छिलका निकलता है, तब जाके ये निडल निकलता है, फिर जाके हम लिखते हैं। बट रिमेंबर, लेकिन याद रखो, दिस विल मेक यू अ बेटर पेंसिल, दिस विल मेक, ये बनाएगी, यू यानी तुम्हें, अ बेटर पेंसिल, एक अच्छी पेंसिल बनाएगी। क्यों अच्छी पेंसिल बनाएगी? भाई यदि इसकी धार नोक टूट गई है, आप इसे शार्प नहीं करोगे, तो कोई पेंसिल किसी यूज की है क्या? यानी जिस काम के लिए पेंसिल बनाए उस काम तो बिल्कुल आने नहीं वाला है। और ये क्या अच्छी पेंसिल कहलाएगी? बिल्कुल भी नहीं। भाई पेंसिल में धार ही नहीं है तो अच्छी पेंसिल कैसी कहलाएगी? तो आपको दर्द का अनुभव करना पड़ेगा, लेकिन याद रखो ये तुम्हें एक अच्छी पेंसिल बनाएगी। जो दर्द मिलेगा ना, वो भी तुम्हारे अच्छाई के लिए होगा। थर्ड, तीसरा चीज, ऑलवेज कीप इन माइंड, हमेशा, कीप इन माइंड मतलब क्या होता है? हमेशा ध्यान रखे, दैट की यू कैन करेक्ट एनी मिस्टेक्स यू मेक अलोंग द वे, यू कैन करेक्ट, तुम क्या कर सकती हो? सही कर सकती हो, एनी मिस्टेक्स, किसी भी गलतियों को, यू मेक अलोंग द वे, अलोंग द वे का मतलब क्या होता है? यानी जो रास्ते भर या रास्ते में जो की गई गलतियों को तुम सुधार सकते हो। भाई एक बार पेन को मिटाना, करेक्शन करना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन ये जो पेंसिल से लिखा है उसे इरेजर से मिटा के फिर से हम सही लिख सकते हैं। तो बोल रहे हैं कि तुम अपनी गलतियों को सुधार भी सकते हो, ये भी तुम्हारे पास ऑप्शन है ना, सुधार सकती हो। फोर्थ, तीन चीज आपको क्लियर हो गया। अब चौथी चीज देखिए, अब पांचों एक बार और आपको बाद में शॉर्ट में क्लियर कर दूंगा। चौथा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ यू इज, है ना, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो हिस्सा है, ऑफ यू यानी तुम्हारा, है ना, और तुम्हारी जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, व्हाट्स ऑन द इनसाइड, कि तुम्हारे अंदर क्या है, तुम्हारे भीतर क्या है। देखिए कितनी अच्छी बात यहां पे कही गई है। आपका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वह है जो अंदर है। व्हाट्स ऑन द इनसाइड, जो अंदर है। अंदर क्या है पेंसिल की? ये जो आपको ये ग्रेनाइट का, सॉरी ग्रेफाइट का, ये जो इसकी लीड दिख रही है ना, ये देखिए, ये जो नोक आपको दिख रही है, लीड जो है, यही मेन है। अंदर क्या है ये आपको समझना है। अभी देखिए जब मनुष्य से तुलना करेंगे तो आपको और अच्छे समझ आ जाएगा। सबसे मुख्य हिस्सा तो यही है भाई, ये कोई भी कलर करे कुछ से मतलब नहीं, अगर यही नहीं रहा जो आपके भीतर में है, तो वो तो आपके कोई काम का नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वही है जो तुम्हारे अंदर है। एंड फाइनली, और आखिरकार, वेर एवर यू आर यूज, वेर एवर यानी जहां कहीं भी, जहां भी आपको उपयोग किया जाता है, जहां कहीं भी आपको उपयोग किया जाता है, यू मस्ट यानी तुम्हें क्या करना चाहिए? लीव योर मार्क, लीव यानी छोड़ना चाहिए, योर मार्क मतलब अपने चिन्ह छोड़ने चाहिए, अपने निशान छोड़ने चाहिए। जहां कहीं भी तुम उपयोग करे, तुम्हें अपनी मार्क वहां पे छोड़नी चाहिए। नो मैटर व्हाट हैपन्स, है ना, चाहे कुछ भी हो, तो हम ऐसे बोलते हैं नो मैटर व्हाट हैपन्स, चाहे कुछ भी हो जाए, यू मस्ट कंटिन्यू टू राइट, तुम्हें क्या करना चाहिए? कंटिन्यू टू राइट मतलब आपको चाहे कुछ भी हो जाए, आपको लिखना जारी रखना चाहिए, रुकना नहीं है, लिखना जारी रखो, हमेशा लिखना जारी रखो।
द पेंसिल लिसन केयरफुली। अब वो जो पेंसिल थी उसने लिसन यानी सुना, है ना, हर चीज को सुना, केयरफुली ध्यान से, एंड प्रॉमिस्ड और वादा किया, है ना, टू रिमेंबर याद रखने का, दीज 5 लेसन इन 5 सबक को, सो दैट ताकि इट कुड लिव यानी जी सके, रह सके, तो कुड का यूज कर सके ऐसे, है ना, विथ हार्ट एंड पर्पस, है ना। तो इन 5 पाठों को याद रखने का वादा किया ताकि वह पूरे दिल और उद्देश्य के साथ जी सके, है ना, कुछ उद्देश्य उसका जी सके। अब देखिए इसी प्रकार से हमारे जीवन में यू सी इन लाइफ, है ना, देखिए आप जीवन में देखते हैं, इफ यू पुट योर सेल्फ इन समवन एल्स हैंड, यदि आप पुट यानी डालते हो योर सेल्फ खुद को, इन समवन एल्सेस हैंड किसी और के हाथों में। भाई सीधी सी बात है, जब आप पढ़ते हो, पढ़ने जाते हो तो भी अपने आप को सौंपते हो ना शिक्षक के हाथों में, बचपन में माता पिता के हाथों में सौंप देते हो, अपने आप सौंप देते हो, बड़े होते हो तो कोई आपको सिखाने वाले हैं, कोई कारीगर है तो कारीगर के हाथ पे अपने आप को, आप जो सिखाएंगे सीखेंगे, डॉक्टर बनना है तो अपने सीनियर के हाथों में सौंप देते हैं। तो हम क्या करते हैं अपने जीवन में किसी न किसी के हाथ में अपने आप को हम क्या करते हैं, सौंप देते हैं। इम्ब्रेस चैलेंजेस फॉर ग्रोथ, इम्ब्रेस यानी होता है गले लगाना, है ना, चैलेंजेस फॉर ग्रोथ, और हमें क्या करना है, विकास के लिए चुनौतियों को स्वीकार करना है, ठीक है। इफ यू पुट योर सेल्फ इन समवन एल्स हैंड, भाई यदि तुम क्या करते हो अपने हाथ अपने आप किसी हाथ में सौंप देते हो, तब आपको क्या करना है, विकास करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए चुनौतियों को गले लगाना है। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, और अपनी गलतियों से सीखना है। वैल्यू इनर क्वालिटीज, और अपने आंतरिक गुणों को महत्व देना है, उसका वैल्यू को समझना है, वही पेंसिल वाली बात हो रही है। एंड लीव अ पॉजिटिव मार्क ऑन द वर्ल्ड, और एक सकारात्मक मार्क यानी होता है छाप बोल सकते हैं, ऑन द वर्ल्ड दुनिया पर सकारात्मक छाप छोड़ना है। यू टू कैन बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, यू टू यानी आप भी, कैन यानी क्या कर सकते हो, बिकम बन सकते हो, द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, अपने खुद का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बन सकते हो। अलग अलग वर्जन होता है ना, वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3, वैसे ही जस्ट लाइक द पेंसिल, बिल्कुल पेंसिल की तरह। दिस वॉज द पेंसिल टेल एंड दिस इज योर मोटिवेशन, यह थी पेंसिल की कहानी और यह आपकी प्रेरणा है। अब आप देखिए जो 5 चीज जो हमें बताया गया, पहला कि याद रखो कि तुम क्या कर सकते हो, बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें कर सकते हो। तो भाई हमारे लिए भी लागू होता है कि हम अच्छी चीजें नहीं कर सकते क्या, बिल्कुल हम महान चीजें भी कर सकते हैं, बस हमें मेहनत करनी है कि उसके लिए ना कोई पैसे की जरूरत है, ना कोई बहुत ज्यादा ज्ञानी होने की जरूरत है। महान कार्य भी, एक दशरथ मांझी आपने सुना होगा, वो कोई बहुत ज्यादा कोई पढ़े लिखे या बहुत पैसे वाले नहीं थे, उन्होंने महान कार्य किया। उन्होंने जब अपनी पत्नी को ले जा नहीं सके, हॉस्पिटल नहीं ले जा सके, उनकी मृत्यु हो गई एक पहाड़ के कारण, कि इस पहाड़ से दूरी बहुत बढ़ गई, घूम के जाना था। उसने सोचा ठीक है मेरी पत्नी तो नहीं रही, लेकिन मैं कुछ ऐसा कर जाऊंगा उसकी याद में कि और किसी को ऐसी परेशानी ना हो। पहाड़ को अकेले उसने छीनी हथौड़ी से लेकर पहाड़ को काट कर रास्ता बना दिया। तो भी महान कार्य करने के लिए कोई पैसा है ना, या बहुत ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, एक छीनी हथौड़े से महान कार्य कर दिया। तो आप भी याद रखिए, जैसे पेंसिल को समझा रहे हैं ना कि आप एक महान कार्य कर सकते हैं, वैसे हम भी महान कार्य कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने आप को किसी और के हाथ में सौंपना होगा। जैसे पेंसिल को हमने सौंपा, वैसे हमें भी किसी और के हाथ में हमें सौंपने की जरूरत पड़ सकती है। दूसरा, फ्रॉम टाइम टू टाइम, अब यहाँ पे ये वाली बात है, अपने आप को गलत हाथों पे बिल्कुल मत सौंपे। अभी पेंसिल क्या है, अच्छे हाथों में चली गई तो अच्छी बात है, वही गलत हाथों में लग गई पेंसिल, वो उससे गलत निर्माण कर रहा है, कोई है ना, कोई विनाशकारी चीज बना रहा है, कोई गलत वहां पे योजना बना रहा है, कुछ नष्ट करने का, किसी को खतरा पैदा करने का, है ना, कुछ दंड देने का, कुछ उत्पात मचाने का, उस पेंसिल से वो नक्शा बना सकता है या फॉर्मूला लिख सकता है। तो ये पेंसिल के हाथ में है कि किसके हाथ में जाना। भाई पेंसिल तो अभी तो निर्जीव है, हम उसे व्यक्ति मान के चल रहे हैं, यानी कि हमारे हाथ में है कि हमें थोड़ा सा समझना है हम जिसके हाथ में जा रहे हैं वो अच्छा है कि नहीं है। अच्छा नहीं है तो तुरंत उसका साथ छोड़ दीजिए। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर दूसरी चीज, समय समय पर हमें, जैसे पेंसिल को किसका अनुभव होता है, ये शार्पनिंग का, वैसे ही
हमें भी किसका अनुभव हो सकता है, कष्टों का अनुभव हो सकता है, बीच बीच में हमें कष्ट मिल सकते हैं। लेकिन याद रखो ये जो कष्ट मिल रहे हैं इससे हम और भी अच्छे होते हैं। क्यों अच्छे होते हैं? कष्ट मिलेंगे, दुख मिलेगा, हमारा अनुभव बढ़ेगा कि भाई ऐसे करने से ये दुख मिलता है, ऐसे करने से गलत काम होता है, हमें इसे सुधारना है। आप और अच्छे बनते हैं। भाई बार बार आप यदि साइकिल चलाना आपको नहीं आता, स्टार्टिंग में सीख रहे हो, एक बार गिरोगे, 2 बार 3 4 बार गिरो तो आप निखर रहे हो ना। अब अगली बार और भी अच्छे तरीके से साइकिल चलाना सीख रहे हो, या कोई काम कर रहे हो, सिलाई कर रहे हो, स्टार्टिंग में बिगड़ेगा, गलत होगा, दुख पहुंचेगा, कोई लोग चिल्लाएंगे ये क्या कर रहे हो वो, लेकिन प्रैक्टिस कर करके आप बहुत अच्छे टेलर बन सकते हैं। ये एग्जाम्पल है। जो भी आप गाना गा रहे हो, स्टार्टिंग में अच्छा नहीं गा पाओ, धीरे धीरे प्रैक्टिस करके अच्छे सिंगर बन सकते हो, है ना। अरिजीत सिंह जी पहले बिल्कुल हार गए थे, उनको तो कोई जानते भी नहीं थे, हार गए थे। वो सारेगामापा जैसे किसी और में आए थे, गुरुकुल वगैरह में हार गए थे। आज देखिए टॉप के सिंगर हैं। हार से भी सीखने, वैसे ही दर्द आपको भी मिलेगी, लेकिन आप एक अच्छे पेंसिल यानी कि अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं दर्द का अनुभव होने के बाद भी। तीसरी चीज हमेशा याद रखो कि आप अपनी गलतियों को ठीक कर सकते हैं। जैसे पेंसिल अपनी गलतियों को ठीक कर सकती है ना, आपकी भी कुछ गलतियां हुई है तो उस गलतियों को भाई हम वापस जाकर ठीक नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है, उन गलतियों को दोबारा हम दोहरा नहीं सकते, दोहराएंगे नहीं, हमारे हाथ में है। हम उन गलतियों को सुधारने की कोशिश भी कर सकते हैं। मेरे द्वारा गलती हो गई तो मैं इसे सुधार सकता हूं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद चौथा सबसे बड़ी जो बात है कि व्हाट्स ऑन द इनसाइड, यानी अंदर क्या है, आपके भीतर क्या है। आपके भीतर आपके जो विचार है, आपकी जो आत्म शक्ति है, दृढ़ संकल्प है, आपकी जो इच्छा है, जो पैशन कहा जाता है, ये आपके अंदर निहित है। बाहर तो नहीं दिखेगा, अंदर से आता है ये चीज। किसी कार्य को करने का जुनून वो अंदर से आएगा ना। तो ये आप देखिए कि सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा तो वही है। हाथ पैर दिमाग सब है, आपका मन ही गवाही नहीं दे रहा कि नहीं यार मुझे नहीं करना, जुनून ही नहीं है, तो हाथ पैर तो केवल खाने पीने का काम आएगा। लेकिन हाँ, इस हाथ से यदि जुनून है आपके में तो आप कुछ भी कर सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें कर सकते हैं। जुनून होना चाहिए। यही 5 उंगली पेंटर के पास है, क्रिकेटर के पास है, ये अंगूठा और ये उंगलियां है ना, वो बड़े बड़े साइंटिस्ट के पास है यही 5 उंगलियां, और बहुत से कलाकारों के पास है, गिटार वाले, तबला वाले, इनके पास है क्या, इन उंगलियों का उपयोग सब अलग अलग प्रकार से किए हैं। कोई इसका हथियार पकड़ने के लिए उपयोग करता है, हम पेंसिल के लिए यूज कर रहे हैं। तो ये उंगलियां तो भगवान ने चलिए सबको दे दी है। कोई अपवाद है जिनके पास नहीं है, उनकी बात है ना, उनके भी बोल दे ना, किसी की लकीर नहीं होती, उनका ही भाग्य होता, वे वाली बात है। तो जिनकी उंगलियां हैं सबके पास है, लेकिन वो भी क्या कर सकते हैं, अपने गुणों को अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। लेकिन क्या अंदर से आवाज होनी चाहिए ना, भाई केवल खाना खा सकता हूं मैं। लेकिन एक व्यक्ति ने सोचा इन उंगलियों का उपयोग मैं तबला बजाने में करूं, किसी ने सोचा गिटार बजाऊं, किसी ने कहा पेंटिंग करूं, किसी ने कुछ कहा। क्यों? अंदर से जो अंतरात्मा ने कहा कि नहीं आपको करना है, आपका पैशन है करना, वो चीज जब तक नहीं निकली आपके हाथ पर किसी काम करे, तो अंदर जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। 5वीं बात एंड फाइनली, यानी जो अंतिम बात कही गई है कि जहां कहीं भी आप उपयोग, आपको क्या करना है, अपना एक छाप छोड़ना। कैसी छाप? अच्छी छाप छोड़नी है, सकारात्मक। देखिए लिखा पॉजिटिव मार्क, लिखा है ना, पॉजिटिव मार्क छोड़ना है दुनिया में, सकारात्मक छाप छोड़ के जानी है। बहुत से ऐसे है ना, बहुत से ऐसे लोग हुए हैं, बहुत से ऐसे हमारे फौजी हुए हैं, बहुत से हमारे ऐसे महापुरुष हुए हैं जो आज जीवित तो नहीं है, लेकिन उनका सकारात्मक छाप पूरी दुनिया में अभी भी छाई हुई है। आप सभी जानते हैं, सभी देशों में हो सकते हैं ऐसे, पूरी दुनिया में ऐसे लोग हैं, पूरे दुनिया के लोग उन्हें जानते हैं और अपने एक सकारात्मक छाप छोड़ी है। एक होता नकारात्मक छाप, है ना, आप सभी जानते हैं बहुत सारे ऐसे आतंकवादी भी हैं जिनकी छाप तो छूटी हुई है, हिटलर वगैरह जैसे, और बहुत से लोग छाप तो छूटी हुई है, नाम जानते भी हैं, लेकिन वो छाप सकारात्मक नहीं, उसे अच्छे ढंग से नहीं माना जाता। तो आप क्या कर सकते हो, सकारात्मक छाप आपको दुनिया पर छोड़नी है। बिल्कुल जैसे पेंसिल बढ़िया से लिखा हुआ है, अच्छा चीज हमेशा याद रखा जाएगा, वैसे आपको सकारात्मक छाप छोड़ के जानी। और आप जिस प्रकार से पेंसिल इतने है ना तकलीफों से गुजरने के बाद एक बेहतरीन पेंसिल बन सकती है, वैसे ही आप कष्टों से, अनुभव से गुजरते हुए एक महान व्यक्ति जरूर बन सकते हैं। और इन्हीं आशाओं के साथ आज की क्लास में यहाँ पे एंड करता हूँ। मंदिर जाना आवश्यक है, और आज की मोरल भी शॉर्ट रहेगी क्योंकि मैंने पहले ही कहा था बिल्कुल आधे घंटे की स्टोरी आज तो नहीं बनाऊंगा, बहुत कोशिश करता हूँ, बस थोड़ा लंबा हो जाता है, इसके लिए थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी रहूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जन्मदिन है तो वो तो बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी ने बहुत सारे मुझे जो दुआएं होती है, बहुत सारे आशीर्वाद होते हैं, शुभकामनाएं आप लोग भेजते ही हैं, और उसी का असर है कि अभी मैं बोल पा रहा हूँ, लिख पा रहा हूँ और आपके सामने हूँ यहाँ पर। कोविड के समय मुझे पता है बिल्कुल हार मान गया था, आप लोगों की दुआओं से ही मैं यहाँ पे जीवित अभी आप सभी के सामने हूँ। ऐसे ही प्रार्थना करते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। और इसका टेलीग्राम में PDF मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है,
नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो मेंबर्स हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है तो उनके लिए भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। थोड़ा सा समय दीजिए मुझे, अभी बना रहा हूँ मैं, एक एक दिन गैप में बना ही रहा हूँ, आप लोग देख रहे हैं, फिर भी कोशिश करूँगा आज आने के बाद टाइम मिलेगा तो बिल्कुल बनाऊँगा, सुबह आपको वीडियो मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।